हेलो गाइस, दिस इज़ हसन। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लास्ट टाइम आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेके आया था द मूवी डेसेंट के बारे में। और आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए गाइस, चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी में दिखाया जाता है कि सारा फर्स्ट पार्ट एंड होने के 2 दिन बाद केव से निकल आती है और वो बहुत बुरी हालत में होती है। वहाँ उसको पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ पे बताया जाता है कि उसकी सारी मेमोरीज वगैरह जा चुकी होती हैं। और वहाँ पे डॉक्टर बताता है कि सारा की बॉडी पे लगा हुआ ब्लड में से कुछ ब्लड सारा का है और कुछ ब्लड के सैंपल्स जूनो के भी हैं। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम वाइन्स है और उसकी असिस्टेंट जो कि जिसका नाम रियोस है, वो सारा से उसकी मिसिंग फ्रेंड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन सारा को कुछ भी याद नहीं होता और उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वाइन्स और रियोस सारा की मिसिंग फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए सारा को फोर्सफुली अपने साथ लेके 3 केव स्पेशलिस्ट की मदद से दोबारा केव के अंदर जाते हैं। उन केव स्पेशलिस्ट का नाम होता है डैन, ग्रेग और कैथ। वो एक पुरानी माइनिंग लिफ्ट के जरिए केव के अंदर जाते हैं, जो कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम एड होता है वो ऑपरेट कर रहा होता है। केव में थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको रेबिका की लाश मिलती है, जो कि एक बहुत बुरी हालत में होती है। और लाश देखने के बाद सारा की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज वापस आना शुरू होती हैं। दूसरी तरफ वाइन्स जो है वो सारा पे शक कर रहा होता है कि शायद सारा ने बाकी सारी फ्रेंड्स को मार दिया है और वहाँ से भाग निकली। और जब वो एक बारीक टनल के अंदर से गुजर रहे होते हैं तो सारा वाइन्स और ग्रेग पे अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। और बाकी का सारा ग्रुप जो होता है वो अलग अलग रास्तों में जाकर लोग सारा की तलाश कर रहे होते हैं। और वहीं पे वाइन्स पे एक क्रॉलर अटैक करता है और अटैक करके जब वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह गिरते हैं और क्रॉलर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वाइन्स की जो पिस्टल होती है वो भी पत्थरों के नीचे दब जाती है। और जब दूसरी तरफ भी एक पूरी केव में पत्थरों की कुछ स्लाइडिंग सी होती है और दूसरी तरफ कैथ के ऊपर भी कुछ पत्थर गिरते हैं और वो पत्थरों के अंदर फंस जाती है। ग्रुप के सारे लोग कैथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नाकाम रहते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढेंगे कैथ को निकालने का। और वो अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती हैं जानवरों की और इंसानों की। ये हड्डियों वाली जगह पहले पार्ट में भी दिखाई गई थी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो। और उस हड्डियों वाली जगह में से उसको होली का कैमरा मिलता है, जिसमें से वो देखते हैं कि उनके ऊपर क्रॉलर्स का अटैक हुआ था और पास में ही सारा भी छुपी होती है, जो कि उस मूवी कैमरा में से रिकॉर्डिंग की सारी ऑडियो सुन रही होती है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी मेमोरीज वापस आना शुरू होती हैं। और वहीं पे उस सारे ग्रुप का क्रॉलर्स के साथ भी सामना होता है, जिससे जो रियोस है वो काफ़ी डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। लेकिन उसकी आवाज़ सुन के क्रॉलर भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे सारा रियोस को बचाती है, उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। अब सारा और रियोस खामोशी से क्रॉलर को देख रही होती हैं और अब क्रॉलर बढ़ा होता है डैन की तरफ उसकी आवाज़ सुनने के बाद। और वो डैन पे अटैक करके उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। और अब ये बात सब पे वाज़ेह हो जाती है कि क्रॉलर्स जो हैं वो देख नहीं सकते और वो सिर्फ आवाज़ सुन के अपना शिकार करते हैं। और दूसरी तरफ कैथ, जो कि पत्थरों के बीच में फंस चुकी थी, उस पर भी क्रॉलर का अटैक होता है और क्रॉलर ज़मीन को खोदते हुए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। और कैथ वहाँ से बारीक रास्तों में से होती हुई अपना बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लेती है। और जैसे ही क्रॉलर उसको उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा होता है तो कैथ वहाँ से पत्थरों को खिसका के उसको पत्थरों के बीच में क्रश करवा देती है। आगे निकल के कैथ मिलती है ग्रेग के साथ और इन दोनों को फील होता है कि उनको वो फॉलो हो रहे हैं क्रॉलर से। और वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे वो जाके देखते हैं कि सैम, जो कि पिछले पार्ट में मर चुकी थी, उसकी लाश अभी भी सीलिंग के साथ हैंग हो रही होती है। वो एक खाई सी होती है, उसकी सीलिंग के साथ हैंग हो रही होती है। और वो डिसाइड करते हैं कि इसकी लाश के साथ लटक के स्विंग होके उस खाई के अगले किनारे तक पहुंचेंगे। और जैसे ही कैथ सैम की बॉडी के साथ लटकी होती है अगले किनारे तक पहुंचने के लिए, तो इन पे दोबारा से क्रॉलर का अटैक हो जाता है। और ग्रेग जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने वाले क्रॉलर को मारने के बाद अपनी कुर्बानी देता है और
सैम की बॉडी के साथ लटके हुए क्रॉलर को लेके खाई के अंदर गिर जाता है और कैथरीन को बचा लेता है। और कैथ बड़ी मुश्किल से स्विंग होते हुए अगले किनारे तक पहुंच तो जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज़ पे कंट्रोल नहीं रख पाती। वो रोते हुए ग्रेग का नाम लेती है और जिससे नॉइज़ क्रिएट होता है और वो क्रॉलर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो उसकी तरफ आके उसको मार देते हैं। और आगे जाके मूवी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जब वेन्स के ऊपर क्रॉलर्स का अटैक होता है तो वहाँ पे एंट्री होती है जूनो की, जो कि अभी भी ज़िंदा है, जिसको लास्ट पार्ट में हम कंसिडर कर रहे थे कि वो मर गई होगी, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है और क्रॉलर्स के साथ लड़ते हुए अभी तक सरवाइव कर रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सारा और रियोस को, जो कि क्रॉलर से लड़ते हुए एक पूल में गिर जाती हैं और बड़ी मुश्किल से क्रॉलर को मारती हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही होती हैं। थोड़ा आगे जाके सारा का सामना होता है जूनो के साथ, और जूनो जो कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई होती है और वो सारा पे अटैक कर देती है, क्योंकि सारा ने उसकी टांग में वो पिकैक्स मार के वहाँ पे उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। और ऑलमोस्ट फाइटिंग के दौरान जूनो सारा को मारने ही वाली होती है। वहाँ पे रियो सारा को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि सारा ही जूनो को बचाने के लिए हमें वहाँ पर लेके आई है, जूनो की हेल्प करने के लिए। जो सुन के जूनो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है और फिर उनको लीड करती है वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ। और जूनो उनको बताती है कि वो एक ऐसे रास्ते के बारे में जानती है जो कि क्रॉलर्स यूज़ करते हैं अपना बाहर वाली सरफेस से अपना फूड लेके आने के लिए। और जब वो बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ जाने लगते हैं तो वाइन्स जो है वो सारा को अपने बाजू के साथ हथकड़ी लगा लेता है, ताकि जैसे उसने पहले जूनो को यहाँ पे छोड़ा था वैसे ही वो हमारे साथ ना करे, इसलिए वो अपने साथ हथकड़ी लगा लेता है ताकि सारा दोबारा से कोई चालाकी ना कर सके। और आगे जाके जब वो एक पथरीले रास्ते से गुजर रहे होते हैं जो कि एक खाई के साथ बना हुआ होता है, तो वो वाइन्स वहाँ से स्लिप हो जाता है और वहाँ से नीचे गिर रहा होता है और अपने साथ सारा को भी लेके नीचे गिर रहा होता है। और दूसरी तरफ से उनकी आवाज़ से क्रॉलर्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो रियोस मजबूर हो जाती है उसका बाजू काटने पे। और दूसरी तरफ से क्रॉलर्स वाइन्स पे अटैक करके उसको खाना शुरू कर चुके होते हैं और वो जल्दी से उसका बाजू काट देती है रियोस, और वो वाइन्स जो है वो क्रॉलर्स के साथ ही खाई के अंदर गिर जाता है। अब सारा, जूनो और रियोज आगे बढ़ते हैं बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ। अब वो बाहर निकलने के करीब ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ क्रॉलर्स का बड़ा ग्रुप मौजूद होता है जिनको लीड कर रहा होता है उनका एक बड़ा सा लीडर, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। अब वो बगैर कुछ साउंड क्रिएट किए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, उनके पास में से गुजर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अचानक से ग्रेग जो है वो जूनो का बाजू पकड़ लेता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, और उससे हेल्प मांगता है, जिससे साउंड क्रिएट होती है। क्रॉलर्स जो हैं वो उन पे अटैक कर देते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट के बाद जब सब क्रॉलर मर चुके होते हैं, बस उनका बड़ा लीडर जो कि जूनो से लड़ रहा होता है, तो वो जूनो का गला काट देता है, लेकिन मरते मरते जूनो भी उसको मार देती है। और उसके बाद सारा नोटिस करती है कि कुछ और क्रॉलर्स जो हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही क्रॉलर्स जो हैं वो रियोस पे अटैक करने ही वाले होते हैं, तो सारा वहाँ पे चिल्ला के उनकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेती है, अपना सेक्रीफाइस कर लेती है रियोस के लिए, और उसको चांस मिल जाता है वहाँ से भागने का। तो फाइनली रियोस जो है वो वहाँ से पैसेज में से निकल के वहाँ से भागती। जैसे ही रियोस जंगल में से भागती जा रही होती है तो उस पर अटैक होता है उसी बूढ़े आदमी का जिसने पुरानी सी लिफ्ट के अंदर उनको केव के अंदर भेजा था, जिसका नाम एड था। तो जो रियोस वहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी एड जो उसको घसीटते हुए वापस उसी पैसेज की आगे रख देता है जहाँ से वो क्रॉलर्स जो हैं वो बाहर निकल के अपना फूड लेके आते हैं। तो मतलब दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी, वो एड जो है वो क्रॉलर के साथ मिला हुआ है, वो उनको फूड प्रोवाइड करता है। बस लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि रियोज उस रास्ते पे पड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी होश में आ रही होती है, और उस रास्ते में से एक क्रॉलर निकल के रियोज पे अटैक करता है, और यहीं पे मूवी का अख्ताम हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी मूवी पसंद आई है, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।